नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का किया आह्वान। सुख सरकार का कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नया सिद्धांत करेगा काम। कांगड़ा जिला में 1 और 2 मार्च को होंगे जेबीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार। कांग्रेस नेताओं ने बल्क ड्रग पार्क रोकने का किया था हर संभव प्रयास, बोले पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर। हिमाचल के भेड़ पालकों को राहत, पश्चिमी बाजारों में बढ़ी कांगड़ा की ऑर्गेनिक ऊन की डिमांड। हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक में सेंध मारी, पैसे नहीं मिलने पर शातिरों ने रिकॉर्ड फूंका। मणिकर्ण के छलाल गांव में 2.5 मंजिला मकान चढ़ा आग की भेंट, लाखों की संपत्ति जलकर राख। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हिमालयी वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों के घटने को कम करने में भी मदद मिलेगी। सुशासन के लिए संवेदनशीलता और पारदर्शिता नितांत आवश्यक है। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को कई बार आश्वस्त करते हुए ये शब्द दोहराए हैं कि वर्तमान सरकार के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों की कुछ श्रेणियों को उनके गृह जिलों या आसपास के क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जा सकता। हिमाचल में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी जेबीटी के विभिन्न पदों को भरने के लिए 1 और 2 मार्च 2023 को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जेबीटी के ये पद उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा कार्यालय द्वारा बैच आधार पर भरे जाएंगे। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि साक्षात्कार का आयोजन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में किया जाएगा। इन साक्षात्कार में जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 मार्च तथा अन्य जिलों से पात्र उम्मीदवार 2 मार्च को साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पूर्व उद्योग मंत्री एवं बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 225 करोड़ रुपए की पहली किश्त के लिए आभार जताया है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदों ने इसी बल्क ड्रग पार्क को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सदैव विकास का रहा है और उसके लिए केंद्र ने कभी भी प्रदेश में पक्ष या विपक्ष की सरकार को नहीं देखा, अपितु विकास योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का अभिन्न अंग है। प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि के साथ साथ भेड़ पालन को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि की है। राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों के लिए भेड़ पालन जीवन यापन का प्रमुख जरिया है। भेड़ पालक इससे ऊन, पशु मांस, खाद और दूध इत्यादि उत्पादों की बिक्री के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करते हैं। गुणवत्ता के लिहाज से विशिष्ट पहचान रखने वाली हिमाचली ऊन की मांग बाजारों में निरंतर बढ़ती जा रही है। हमीरपुर जिले के लंबलू स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा कार्यालय में शनिवार देर रात सेंधमारी हुई है। शातिरों ने बैंक शाखा कार्यालय की दीवार तोड़कर भीतर प्रवेश किया, लेकिन बैंक शाखा के भीतर नकदी हाथ नहीं लगी। शातिर बैंक के लॉकर को तोड़ने में भी सफल नहीं हो पाए। शातिरों ने बैंक शाखा से बाहर निकलते समय भीतर रखे रिकॉर्ड को आग के हवाले कर दिया। बैंक में आग लगते ही फायर अलार्म बजना शुरू हो गया, जिसके बाद इस मामले की दमकल विभाग और पुलिस में सूचना दी गई।
शनिवार देर रात 3 बजे दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। मणिकर्ण घाटी के छलाल गांव में एक 2.5 मंजिला मकान आग लगने से जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना में पीड़ित कुंदन और राजकृष्ण के परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घर काष्ठ कूनी शैली का होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते घर स्वाह हो गया। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार घर में आग की लपटें उठते देख आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।